नमस्कार। पिछले काफ़ी टाइम से गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर लगातार नशे का जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। नशे के अड्डे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवा हैं जो नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं। परंतु पुलिस का कहना है, कानून का कहना है कि नशे के खिलाफ या नशे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है, परंतु धरातल की कुछ और तस्वीर है। हालाँकि पुलिस के ऊपर या कानून के ऊपर भी सवाल खड़ा करना या आरोप लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आम जन या लोग हैं, उनके ऊपर भी कई सवाल उठते हैं। यानी आज गाँवों के अंदर लगातार दारू या अफ़ीम, एमडी इसमें तमाम तरीके के अलग-अलग तरीके के नशे हैं जो अड्डे बने हुए हैं, परंतु जनता, आमजन, लोग, किसान उसका विरोध नहीं करते हैं। विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि ये तो दबंग आदमी है या हमारा कुछ कर लेगा या हम इसमें क्यों करें, हमारे बच्चे थोड़े बर्बाद हो रहे हैं। यानी आप सोचो आज आपके गाँव के अंदर दारू या एमडी इसमें की अगर कोई किसी भी तरीके से खोटी छोटी-मोटी दुकान चल रही है, तो आप मत समझिए कि गाँव के लोग बर्बाद हो रहे हैं। आने वाले टाइम में धीरे-धीरे आपके बच्चे उसके अंदर सपेट आ सकते हैं। इसलिए आप जागरूक होने की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से लगातार कई छोटी-मोटी घटना है। मैं पिछले टाइम से गुड़ामालानी एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। वहाँ पर एक युवा आया और बोला, "पत्रकार साहब मैं आपको जानता हूँ।" तो मेरे को, "भाई साहब बोलिए क्या हुआ?" तो उन्होंने उस भाई ने बोला कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से एमडी इसमें का मतलब नशा करता हूँ और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। यानी मेरी जो वाइफ़ है उसका मैंने गहने बेच दिए, मैंने ज़मीन बेच दी और मेरा पूरा परिवार मेरे से तंग आ चुका है, मैं आत्महत्या करूँगा। तो मैंने उस युवा को बोला कि भाई तेरी ज़िंदगी है, तेरे को मिली है, ये तेरे को ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो उसको करीबन मैंने 10-15 दिन तक उस युवा का मैंने नंबर लिया और उसको समझाइश की और आज वो लगभग नशा छोड़ चुका है और उसका कहना है कि मेरे जैसे और कई युवा, मेरी लत की वजह से और कई युवा हैं जो बर्बाद हो गए हैं। एक और घटना है आज से 15 दिन पहले एक महिला का मेरे पास फ़ोन आता है और रोती-बिलखलाती हुई बोली, "पत्रकार साहब मेरा बेटा है जो काफ़ी टाइम से नशा कर रहा है। अब क्या करूँ? मुझे नींद या मेरा परिवार है जो आज दिन तक चैन से सो नहीं पा रहे। यानी हम पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं इस लड़के से और या कोई पागलखाना बताओ या इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। तो मैंने उनको बताया भाई आखिरकार ये एमडी इसमें लाते कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि ये गुड़ामालानी से लाते हैं या फिर वहाँ से लाते हैं। उन्होंने लोकेशन बताई और अगर बात करें तो उस लोकेशन की काफ़ी टाइम से वहाँ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, परंतु पुलिस ने अभी तक ठोस कानून नहीं उठाया है। यानी गुड़ामालानी के अंदर 4-5 दिन पहले किसानों का प्रदर्शन था, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुखराम जी बिश्नोई, थानाधिकारी वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे आईजी पूर्व आईजी विकास कुमार और अभी वर्तमान में जो आईजी उनकी नशे के खिलाफ जंग है। परंतु पुलिस अधिकारियों से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मैं किसी आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु आपसे मेरी एक भावुक भरी अपील है कि हमारा जो गुड़ामालानी क्षेत्र है, यहाँ पर भाईचारा रही है, अपनापन रहा है, परंतु इस क्षेत्र के अंदर लगातार ये नशे बढ़ते जा रहे हैं। ये आने वाले युवाओं के लिए या भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी त्रैधी हो सकती है युवाओं के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लोग हैं जो चैन अमन से रहते हैं और इस क्षेत्र के अंदर अगर ये नशे आ गए, क्योंकि ये नशे हैं जो पहले अमीर लोग करते थे, बड़े-बड़े सेठिया लोग होते थे, वो ऐश-मौज के लिए करते थे, परंतु आजकल का युवा, उन्होंने तो वो मतलब इस नशे को छोड़ दिया, परंतु आजकल का युवा इसमें बर्बाद हो रहा है। और मैं जिस तरीके से अगर थानाधिकारियों को भी जितने भी डिपार्टमेंट है उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारे पास में ही अगर बात करें तो कांबले सर आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र नशे के खिलाफ बिल्कुल ईमानदारी के साथ में एक बार कांबले सर और हम केजरीवाल उस क्षेत्र के अंदर मतलब किसी गश्त के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी ये आज कोई स्पेशल कार्रवाई है, तो अगर आप कवरेज के लिए चलते हैं तो चले। तो उन्होंने करीबन 25 से 30 किलोमीटर मतलब गाड़ी दौड़ाकर उन्होंने अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की। यानी उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है ईमानदारी से निभाई और आज कांबले सर को हर कोई व्यक्ति याद करता है। तो पुलिस के आला अधिकारियों से भी मेरी अपील है कि आप जो ये नशे के अड्डे चल रहे हैं, उनको आप पूर्ण तरीके से वहाँ बंद करें। यानी अपने ऊपर जो नौकरी का जो एक वर्दी पहनी हुई है, हमें जो जनता के पैसे मिल रहे हैं, उस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मेरा आज का विश्लेषण यही है कि आजकल गुड़ामालानी के युवा नशे से बर्बाद हो रहे हैं। आज छोटी-मोटी ये जो फैक्ट्रियाँ हैं या नशे की जो छोटी-मोटी दुकानें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आम गली-चौराहे के अंदर खुलेआम दारू बिक रहा है, यानी वहाँ पर कोई ठेका नहीं, कोई लेना-देना नहीं, गाँव के लोग परेशान हैं।
और अगर आपके तमाम जितने भी मेरे मैं केवल पुलिस पर ही सवाल खड़ा नहीं, आम जनता से भी आपसे मेरी अपील है भावुक भरी कि आप भी इसके खिलाफ आइए। अगर आप गुड़ामालानी क्षेत्र के इस शांतिपूर्ण क्षेत्र को बचाना चाहते हैं इस फिरियादी से, तो आप आगे आइए, आप विरोध कीजिए। अगर आप पुलिस से संपर्क कीजिए, आप गुप्त में जाकर एप्लीकेशन दीजिए कि सर ये हमारे क्षेत्र के अंदर है। अगर पुलिस भी अगर आपकी कार्रवाई नहीं करती है, तो वो एप्लीकेशन की आप 2 कॉपी रखिए और आप हमारे साथ में आइए और हम बेधड़क से, बिल्कुल ही बेधड़क से आपकी और जो भी समस्या है नशे के खिलाफ जो भी होगी हम खबरें करेंगे। आपके गाँव के अंदर अवैध तरीके से जो भी दारू के या एमडी स्मैक के तमाम तरीके के जो भी जो नशे के दुकानें चल रही हैं उनको बंद करवाएँगे और पुलिस के साथ हम खड़ा रहकर किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, वो हमारी पूरी तरीके से भागीदारी निभाएँगे। और ये नशा है, नशा वो व्यक्ति करता है जो मानसिक रूप से बीमार है। चाहे छोटा-सा क्यों ना बीड़ी, जर्दा कोई भी, किसी भी तरीके का अगर व्यक्ति नशा करता है तो वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। यानी वो अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। यानी वो अपने शरीर की अपनी मानसिक मांसपेशियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब वो अपना नहीं हो सकता है। तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? तो आने वाले समय के अंदर ऐसे कई मानसिक रोग अगर लोग पागल हो गए, तो बहुत बड़ी एक त्रियादी हो सकती है क्योंकि जो दारू पीता है, जो व्यक्ति नशा करता है, उस व्यक्ति के घर की क्या हालत होती है, एमडी स्मैक पीने वालों की क्या घर आती है, उनके घर की सपरे तोड़ दिए, उन्होंने पूरे बर्तन फोड़ दिए, उन इस तरीके की नाजुक हालात हैं। तो तमाम जितने भी दर्शकों से मेरी अपील है, भावुक भरी अपील है कि आप इस मामले को तुरंत संज्ञान में लीजिए और आप जब भी आपके गाँव के अंदर ऐसा दारू या डोडा है या फिर एमडी स्मैक के जो दुकानें हैं, उसका विरोध कीजिए। आज स्कूलों के सामने जो दारू बिक रहा है खुलेआम, गाँव गली चौराहे के अंदर खुलेआम दारू बिक रहा है। क्या ये चीज़ें पीने वाली चीज़ है? अगर पीने वाली चीज़ है तो आप खाने वाली चीज़ें खाइए, पीने वाली चीज़ें पीजिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो सके। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद और आप बिल्कुल निसंकोच हमें संपर्क कर सकते हैं। पुलिस का भी आप सहयोग करें और कानून का भी सहयोग करें। तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करें।